दौरान सीएम धामी ने 100 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जिन स्थानों पर पेयजल मीटर लगे हैं वहां 20,000 लीटर पानी निःशुल्क दिया जाएगा। साथ ही पौड़ी को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों को चेक भी दिए। लोगों ने मीटर लगाए हैं उनको 20,000 लीटर पानी जो है फ्री दिया जाएगा, इसकी मैंने घोषणा की है। और साथ में ये पौड़ी जो हमारा ये प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगरी है, इसको आगे हेली सेवा से जोड़ा जाएगा। इसके विकास के लिए जो भी जरूरी काम होंगे वो सब किए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी नेहरू कॉलोनी देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के घर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सैन्य धाम के लिए शहीद चित्रेश बिष्ट के आंगन की पवित्र मिट्टी ली। कहा, देश के लिए शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट और उत्तराखंड के सभी शहीदों पर गर्व है, जिन्होंने देश की रक्षा, एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहीद चित्रेश बिष्ट के माता पिता ने कठिन दौर देखा है। राज्य सरकार हमेशा उनके साथ है। पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे शहीद हैं, सभी शहीदों के परिवार के आंगन की मिट्टी वहाँ लाकर उसको सैन्य धाम के निर्माण कार्य में लगाया जाएगा। उनकी स्मृति में वहाँ पर रखा जाएगा। आज मेजर चित्रेश बिष्ट उनके परिवार से उनके आंगन की मिट्टी भी उस सैन्य धाम के लिए जा रही है। आज हम मेजर चित्रेश बिष्ट का जो बलिदान है उसको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ती नजर आ रही है। पहले नमाज की छुट्टी को लेकर घिरे हरीश रावत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक मनोज रावत को एक त्रिशूल भेंट किया। कहा, जहां जरूरत पड़े त्रिशूल की काम लाएं। उन्होंने कहा कि जल जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाएं, इसी वजह से इन्हें आज त्रिशूल भेंट किया गया है। जंगल, जमीन, जल के सवाल हैं। उन सवालों की जिम्मेदारी भी मैं अभियान समिति की तरफ से उन इश्यूज को फ्रंट पर लाने के लिए इनको जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। इसलिए हमने ये त्रिशूल जो है शिव जी का इनको भेंट किया है। क्या उत्तराखंड का 2022 का चुनाव धर्म की राजनीति पर होगा? सार्वजनिक मंचों पर दिख रहे त्रिशूल और जनेऊ ने सियासत को गरमा दिया है। न्यूज 18 के मंच पर जहां मुख्यमंत्री धामी का जनेऊ दिखा, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने बुधवार को हाथ में त्रिशूल थाम लिया और फिर एक नई बहस शुरू हो गई है। बुधवार को कांग्रेस ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत त्रिशूल के साथ पहुंचे और फिर देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने के लिए केदारनाथ के विधायक मनोज रावत को त्रिशूल भेंट किया। इसी पर सवाल खड़ा हुआ कि आखिर त्रिशूल दिखाकर कांग्रेस साबित क्या करना चाहती है। सवाल पूछा गया तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने खुद को हिंदू बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के जनेऊ दिखाने पर सवाल उठा दिया। आस्था के प्रश्न को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। आस्था का प्रश्न आप अपने मंदिर को चौराहे पर नहीं रखते हैं, अपने देव घर के अंदर रखते हैं। गायत्री मंत्र का पाठ आप हर समय नहीं करते। कांग्रेस के कैंपेन की जिम्मेदारी हरीश रावत के कंधों पर है और 2022 के चुनाव से पहले हरीश रावत सबको साधना चाहते हैं। वहीं हरीश रावत ने त्रिशूल हाथ में थमा और मुख्यमंत्री के जनेऊ दिखाने पर सवाल उठाए तो जवाब दोनों बात पर आए। मैं जनेऊ पहनता हूं, मैंने जनेऊ इसलिए दिखाया। मैं उनकी बात कर रहा था जो जनेऊ नहीं पहनते हैं, वो भी जनेऊ पहनने के लिए मजबूर है। मोदी जी ने जब से धर्म की बात की है, मोदी जी ने जब से जो है आस्था की बात की है, देश के अंदर मंदिरों की बात की है, हम लोगों ने बात की है, तो वो सब मजबूर हो रहे हैं। मैंने तो ये नहीं कहा मैं कि मैं इस पे कोई सियासत कर रहा हूँ। मैंने उस दिन कार्यक्रम में ये कहा था कि मैं जैसे जनेऊ पहनता हूँ तो बचपन से पहनता हूँ। जब से मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे धर्म में है कि जनेऊ पहनना है, तो मैंने जनेऊ दिखाया। उसमें कौन सी कमी है? मैंने कई बार कहा कि वो टोपी लगा के, पहले कई बार कहा कि वो शुक्रवार की छुट्टी रखे इत्यादि है। तो वो थोड़ा सा अपने आप को राम मंदिर में उन्होंने कहा राम हुए नहीं, राम काल्पनिक थे। तो ये सारी चीजें हैं जो पूरे देश के अंदर उनको दर्शाती हैं कि वो हिंदुत्व के विरोधी हैं। तो अब अपने आप को थोड़ा अच्छा है। देवभूमि में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है,
धर्म पर राजनीति की सियासत तेज हो रही है। जनेऊ, त्रिशूल, मंदिर, नमाज सबकी चर्चा हो रही है, लेकिन देखना होगा कि कौन 2022 के लिए धर्म की इस सियासत को सलीके से साथ पाता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। धर्म और धार्मिक दिखने की शुरुआत जरूर हो चुकी है। देहरादून के राजपुर से बीजेपी विधायक खजान दास द्वारा क्रिश्चियन कॉलोनी राजपुर में क्रिश्चियनों के लिए प्रार्थना सभा भवन का निर्माण कराया गया था। इस भवन का निर्माण विधायक ने अपने विधायक निधि से कराया, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदूवादी संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि एक उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर सिर उठ रहा है, तो दूसरी ओर विधायक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए प्रार्थना सभा हॉल बनवाकर इसे बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही प्रोत्साहन से उत्तराखंड में धर्मांतरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। खजान दास जी चर्चों को निर्माण करने के नाम पर सरकारी खजाना बहा रहे हैं। कभी मस्जिदों के नाम से खजाना बहाते हैं, कभी मदरसों के नाम से खजाना बहाते हैं। विधायक जी ने बहुत गलत मतलब बहुत ही गलत कार्य किया ये कि चर्च के नाम पर या प्रार्थना भवन के नाम पर उनको पैसा आवंटित किया। और जैसे इस चीज़ का पता हिंदू धर्म रक्षकों में या हिंदू संगठन जितने भी हैं उनमें पता चला, तो उन लोगों ने इसका विरोध किया। वहीं दूसरी ओर विधायक खजान दास का कहना है कि उन्होंने कम्युनिटी हॉल के लिए अपनी विधायक निधि से पैसा दिया था, लेकिन उस पर प्रार्थना सभा का बोर्ड लगा दिया गया। खजान दास ने कहा है कि बोर्ड को हटाया जाएगा। फिर भी पार्टी संगठन से लेकर हिंदूवादी संगठनों की भावनाएं यदि आहत हुई हो तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। जो वहाँ पे जो हॉल बनाने की बात हुई थी, सामुदायिक विकास भवन के लिए पैसा उसके लिए स्वीकृत किया था, उसकी भी मरम्मत के लिए 3,80,000 के रुपए दिया गया था। किंतु वहाँ पे जब उसका शुभारंभ करने में गया, वहाँ पे उद्घाटन किया, तो प्रार्थना कक्ष उसका नाम दिया गया, जो कि कागजों में इस तरह से नहीं है। फिर भी अगर किसी हमारे समाज के लोगों को, चाहे हमारे संगठन के लोग हो, चाहे हिंदू समाज के लोग हों, किसी भी भाई और बहनों को किसी को अगर ठेस पहुंची है तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और दूर दराज के इलाके तक पहुंच बढ़ेगी। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा यात्रा के समय को घटाकर 2.5 घंटे कर देगा। उद्घाटन की जा रही सड़क परियोजना से चारधाम सहित क्षेत्र में सहज संपर्क उपलब्ध होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसमें एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव गलियारा भी शामिल होगा। लाख करोड़ की योजनाएं हैं जो इस समय चल रही हैं, चाहे वो चारधाम प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की बात करें, चाहे अन्य और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें से जो कंप्लीशन की ओर है उनका लोकार्पण हो जाएगा, जो शुरुआत होने उनका शिलान्यास हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इस राज्य के लिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में जो सौगात दी है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा हमारे जैसे राज्य के लिए उपलब्धि है। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड का संक्रमण बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में 53 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें नैनीताल में 29, हरिद्वार में 14, देहरादून में 8, पौड़ी और पिथौरागढ़ में 1 नया मामला सामने आया। 4 महीने बाद आज सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले 28 जुलाई को एक दिन में सबसे ज्यादा 63 मामले सामने आए थे। तो उत्तराखंड में कोविड की तीसरी लहर को लेकर अब हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तैयारी में है। अस्पतालों में 5 गुना तक व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही स्कूल, कॉलेजेस की बात करें, यहां पर रैंडम सैंपलिंग को भी लेकर नए निर्देश दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोविड केस बढ़ने के बाद से स्वास्थ्य विभाग से लेकर सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। ऐसे में अस्पतालों में 5 गुना तक व्यवस्था बढ़ाने के दावे हो रहे हैं। साथ ही एंट्री पॉइंट से लेकर स्कूल, कॉलेजों में भी रैंडम सैंपलिंग की व्यवस्था हो रही है। ऐसे में चिंता फुल टाइम स्कूल खुलने से भी है। हालांकि प्राइवेट स्कूल अब भी अपने हिसाब से स्कूलों को खोल रहे हैं, लेकिन चिंता अब फ्रंट लाइन वर्कर्स के कोविड पॉजिटिव आने से है। जो एक नए स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो अभी हमारे यहाँ पर ऐसा डिटेक्ट हुआ भी नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग हमारे हर पॉजिटिव पेशेंट की जा रही है।
तो अभी इस तरह का कोई केस नहीं है। रही जहाँ तक तैयारियों की बात, हम ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे और हैं, हम लोग पहले से तैयार भी हैं। देखिए, सरकार ने ये तय किया है कि 25,000 लोगों की टेस्टिंग हर रोज़ की जाएगी और व्यापक स्तर पे जो है टेस्टिंग का अभियान शुरू हो गया है। जितने कॉलेज हैं, हमारे इंस्टीट्यूट हैं, विश्वविद्यालय हैं, इन सब जगह सरकार ने टेस्टिंग करने के लिए आदेश दे दिए हैं। जितने हमारे बॉर्डर्स के क्षेत्र हैं वहाँ भी सरकार के द्वारा टेस्टिंग करने के आदेश दे दिए गए हैं। वैसे स्कूलों, कॉलेज में रैंडम सैंपलिंग की बात तो की जा रही है, लेकिन फिलहाल के हालात ये हैं कि स्कूलों में ऐसी कोई इंतजाम नजर नहीं आए। रैपिड सैंपलिंग अभी तो नहीं हुई है, लेकिन बच्चों को निर्देशित करते रहते हैं कि अगर किसी की कोई भी तबीयत खराब हो, जुकाम हो, खांसी हो, तो वो स्कूल न आए और अपना टेस्ट करवाएं। हालांकि जैसे जैसे कोविड का खतरा गहरा रहा है, इंतजाम कड़े करने की जरूरत है, क्योंकि थर्ड वेव में तैयारी में लापरवाही हुई तो दूसरी लहर की तरह जान का नुकसान परिवारों को तबाह कर देगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।